नमस्कार दोस्तों। एक ऐसी हीरोइन जिसकी खूबसूरती और मुस्कुराहट दिल को छू जाती थी। दिल चुरा लिया मैंने इकरार करके, जैसे सुपरहिट गाने से हर दिल पर राज करने वाली वो एक्ट्रेस जिसने अपनी मासूमियत, सादगी और जबरदस्त एक्टिंग से लाखों लोगों का दिल जीत लिया। स्क्रीन पर आते ही जिसकी मौजूदगी माहौल को खास बना देती थी और जिसकी एक मुस्कान ही दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान ले आती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस एक्ट्रेस पर एक जाने माने डायरेक्टर के साथ संबंध बनाकर उसकी गृहस्थी बर्बाद करने का आरोप लगा? क्या आप यकीन करेंगे कि एक फिल्म में काम करने की वजह से अंडरवर्ल्ड डॉन से इन्हें जान से मारने की धमकियां मिलने लगी थीं? और क्यों हाईकोर्ट ने इस हीरोइन पर मुकदमा दायर किया था? क्या आप मानेंगे कि इनके बॉयफ्रेंड ने इन्हें कमरे में बेरहमी से पीटा और उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की? बताएंगे, और भी बहुत कुछ। आप बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अपनी मोह लेने वाली मुस्कान से लाखों दिलों पर राज करने वाली हीरोइन प्रीति जिंटा की। प्रीति का जन्म 31 जनवरी 1975 को हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ था। उनके पिता दुर्गानंद जिंटा भारतीय थल सेना में ऑफिसर थे और इनकी मां का नाम नीलप्रभा जिंटा है। जब प्रीति 13 साल की थी तब उनके पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। इस एक्सीडेंट में उनकी मां को भी गंभीर चोटें आई थीं, जिसके कारण वह 2 साल तक बिस्तर पर पड़ी रही। काफी इलाज के बाद उनकी स्थिति में सुधार हो सका। इस हादसे का प्रीति की लाइफ पर भी गहरा असर पड़ा। वह जल्द ही मैच्योर हो गई। प्रीति की स्कूलिंग शिमला के कॉन्वेंट ऑफ जीसस और मैरी स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने सेंट कॉलेज शिमला से अपनी ग्रेजुएशन इंग्लिश ऑनर्स और पोस्ट ग्रेजुएशन क्रिमिनल साइकोलॉजी की पढ़ाई की। 1995 में दोस्त की बर्थडे पार्टी में प्रीति की मुलाकात एक डायरेक्टर से हुई, जिसने उन्हें चॉकलेट कमर्शियल विज्ञापन में काम करने का ऑफर दिया। इसके बाद प्रीति ने कई विज्ञापनों में काम किया। इसी बीच प्रीति जिंटा लिरिल साबुन के एक विज्ञापन में दिखाई दी। 1997 में एक ऑडिशन के दौरान निर्देशक शेखर कपूर ने प्रीति को देखा और उन्हें एक्ट्रेस बनने की सलाह दी। शेखर कपूर प्रीति को बॉलीवुड में लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे थे। दरअसल शेखर कपूर प्रीति जिंटा और ऋतिक रोशन को लेकर फिल्म तारा रंपम बनाने वाले थे, लेकिन यह कैंसिल हो गई। शेखर कपूर ने रहमान के साथ तारारा रम पम के सारे गीत रिकॉर्ड कराए, परंतु बढ़ते बजट के चलते फिल्म की शूटिंग रोकनी पड़ी। इसके बाद इनकी फिल्म दिल से रिलीज हुई। मणिरत्नम के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में शाहरुख खान, मनीषा कोइराला और प्रीति जिंटा जैसे सितारे शामिल थे। हालांकि फिल्म उम्मीद से ज्यादा नहीं चल सकी और फ्लॉप रही, लेकिन इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया। प्रीति को इस फिल्म में शेखर कपूर की वजह से काम मिला था। शेखर ने मणिरत्नम से बात की, उसके बाद ही प्रीति जिंटा की झोली में यह फिल्म आई। फिल्म में प्रीति का रोल भले ही छोटा था, लेकिन इस फिल्म में मनीषा कोइराला उनके सामने फीकी पड़ गई थी। इसके बाद तो बड़े बड़े फिल्म मेकर्स प्रीति जिंटा के आगे पीछे घूमने लगे उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट करने के लिए। उसी बीच निर्देशक अब्बास मस्तान अपनी फिल्म सोल्जर बना रहे थे। अब्बास मस्तान फिल्म के लिए एक नए उभरते हुए चेहरे की तलाश में थे। जब उन्होंने पहली बार प्रीति जिंटा को देखा तो देखते ही अपनी फिल्म सोल्जर का ऑफर दे दिया। फिल्म में उनके हीरो बॉबी देओल थे। इसमें बॉबी और प्रीति की केमिस्ट्री को खूब सराहा गया। जर हिट रही। यह एक्शन थ्रिलर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने में कामयाब रही। यह फिल्म उस साल की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। इसके बाद खिलाड़ी कुमार के साथ इनकी फिल्म आई संघर्ष, जो कि हिट साबित हुई। अक्षय उनके हीरो थे। वहीं फिल्म में आशुतोष राणा ने लज्जा शंकर पांडे का किरदार निभाकर दर्शकों को अचंभित कर दिया। फिल्म में अक्षय कुमार, प्रीति जिंटा और आशुतोष राणा की एक्टिंग काबिले तारीफ थी। साल 2000 में प्रीति की पहली ऐसी फिल्म आई जिसके बारे में क्या कहना। अरे मतलब, फिल्म का नाम था क्या कहना। फिल्म में प्रीति ने अपने आशिक से सच्चा वाला प्यार किया था। फिल्म की कहानी कुछ ऐसी थी कि जिसमें प्रीति जिंटा को सैफ अली खान से सच्ची मोहब्बत हो जाती है। वहीं सैफ अली खान यानी उसका बॉयफ्रेंड उसे शादी से पहले प्रेग्नेंट करके भाग जाता है। इस फिल्म में प्रीति के काम को इतना पसंद किया गया कि उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। फिल्म क्या कहना प्रीति जिंटा के करियर की बेस्ट फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म के लगभग सभी गाने सुपरहिट हुए थे। फिल्म में प्रीति जिंटा, चंद्रचूड़ सिंह और सैफ अली खान के अलावा अनुपम खेर,
फरीदा जलाल जैसे गिने चुने कलाकार नजर आए थे। उसी साल प्रीति 2 और फिल्मों में नजर आई, जिनमें हर दिल जो प्यार करेगा और फिल्म मिशन कश्मीर, जिसमें प्रीति जिंटा ने कश्मीरी लड़की का रोल प्ले किया था। ये दोनों ही फिल्में एवरेज रहीं। 2001 में इनकी 4 फिल्में आई, जिनमें फर्ज ये रास्ते हैं, प्यार के दिल चाहता है और फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके, जिसमें सलमान खान और रानी मुख्य भूमिका में थे। फिल्म की कहानी में रानी कभी मां नहीं बन सकती थी, जिसके चलते उसका पति यानी सलमान खान प्रीति जिंटा को किराए पर बच्चा पैदा करने के लिए तगड़ी मोटी रकम देता है। फिल्म तो हिट हुई, लेकिन इस फिल्म के रिलीज के बाद खूब हंगामा हुआ। दरअसल फिल्म में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील का पैसा लगा था। फिल्म को करने के बाद प्रीति जिंटा पर केस दर्ज किया गया। इसी फिल्म के दौरान सलमान खान के साथ उनके अफेयर की खबरें भी सामने आईं। इस फिल्म से जुड़े विवाद और सलमान संग रिलेशन की चर्चा हम वीडियो में आगे करेंगे। इसी कड़ी में प्रीति जिंटा की कुछ सुपरहिट फिल्में देखने को मिली, जिसमें 2003 में आई फिल्म कोई मिल गया। इस फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं उसी साल उनकी फिल्म कल हो ना हो रिलीज हुई, जिसमें उनके साथ शाहरुख खान, सैफ अली खान ने काम किया था। फिल्म में प्रीति ने एक ऐसा किरदार निभाया जिसे अपने ही पड़ोसी माथुर से प्यार हो जाता है। बाद में उसे पता चलता है कि उसके पड़ोसी को दिल की बीमारी है। खैर, इस फिल्म में प्रीति जिंटा की एक्टिंग अच्छी थी। 2003 की इस सबसे बड़ी हिट फिल्म ने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 8 फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किए। वीर जारा प्रीति जिंटा के करियर की यह आखिरी बड़ी हिट फिल्म रही। यशराज फिल्म्स की इस शानदार पिक्चर ने भारत और पाकिस्तान के बीच उन दिनों सुधरते रिश्तों के वक्त बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई। यह फिल्म 2004 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही और सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ कहानी सहित फिल्म फेयर पुरस्कारों में 4 पुरस्कार जीतने में कामयाब रही। इसे सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। फिल्म में शाहरुख खान के साथ इनकी केमिस्ट्री खूब बनी। 2005 में इनकी फिल्म सलाम नमस्ते आई, जो कि हिट साबित हुई। प्रीति जिंटा को आखिरी बार साल 2018 में आई सनी देओल के फिल्म भैयाजी सुपरहिट में देखा गया था। यह फिल्म फ्लॉप रही। इसके बाद प्रीति जिंटा फिल्मों से दूर हो गई। हालांकि अब वह सनी देओल के साथ फिल्म लाहौर 1947 में नजर आई है। बॉलीवुड में डिंपल गर्ल प्रीति जिंटा ने एक अरसे से पर्दे पर राज किया था। उनकी चुलबुली अदाएं लोगों को बेहद भांती थीं। उन्होंने अक्षय कुमार, सनी देओल, आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान जैसे कई बड़े कलाकारों के साथ काम किया। अब बात करते हैं इनके अफेयर्स के बारे में। प्रीति जिंटा का अफेयर सबसे पहले निर्देशक शेखर कपूर से चला। प्रीति के शुरुआती करियर में शेखर कपूर ने उनकी काफी मदद की थी। यहां तक कि शेखर ने उन्हें कई बड़े बजट की फिल्में ऑफर करवाई। ऐसे में शेखर कपूर और प्रीति जिंटा के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। लेकिन कुछ दिनों के बाद इस दोस्ती को प्यार में बदलते समय नहीं लगा। प्रीति जिंटा को हीरोइन बनाने का वादा कर शेखर कपूर ने उन्हें अपने झांसे में फंसा लिया। शेखर कपूर ने प्रीति जिंटा का भरपूर फायदा उठाया। धीरे धीरे प्रीति भी उनके प्यार में पड़ गई, या यूं कहें कि उनकी जरूरत बन गई। प्रीति जिंटा ने लंबे समय तक शेखर कपूर से संबंध बनाए रखे, और जब तक बनाए रखे जब तक कि वह हीरोइन नहीं बन गई। वहीं शेखर कपूर भी प्रीति जिंटा की जवानी पर इस कदर फिदा था कि उसने प्रीति के लिए अपनी बीवी को छोड़ दिया और अपनी शादीशुदा जिंदगी झंड कर ली। शेखर कपूर प्रीति के प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि उसने अपनी बीवी सुचित्रा कृष्णमूर्ति को तलाक दे दिया। शेखर कपूर की दूसरी पत्नी सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने तो अपने और शेखर कपूर के अलग होने का आरोप प्रीति जिंटा पर ही लगाया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में साफ कहा था कि प्रीति ने ही उनकी शादीशुदा जिंदगी खराब की है। एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने प्रीति को शेखर कपूर से अपने तलाक की वजह बताया था। सुचित्रा ने प्रीति को मर्दों को जाल में फंसाने वाली डायन बताया था, लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया। प्रीति ने शेखर के बदले अपने करियर को चुना और आगे बढ़ गई। बदनसीब शेखर कपूर को न तो प्रीति का साथ मिला, वहीं उनकी पत्नी सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने भी उनका दामन छोड़ दिया। चोरी चोरी चुपके चुपके के दौरान सलमान खान और ऐश्वर्या राय का रिश्ता द एंड होने की कगार पर था। इस फिल्म में काम के दौरान सलमान खान ने प्रीति जिंटा को पटा लिया। पहले तो लोग इस बात से अनजान थे कि सलमान खान और प्रीति जिंटा केवल अच्छे दोस्त हैं, लेकिन एक ऑडियो टेप वायरल होने के बाद दोनों के लिंकअप की खबरें मीडिया की हेडलाइंस बन गई।
दोनों की लगभग 4 घंटे की एक चैट चली, जिसमें सलमान खान ने यह कबूल किया कि प्रीति जिंटा के साथ उन्होंने रात गुजारी है। उनका एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें दावा किया गया कि प्रीति जिंटा ने सिर्फ फिल्म पाने के लिए और सलमान खान को खुश करने के लिए उनसे संबंध बनाए थे। इस ऑडियो टेप में सलमान ने प्रीति के साथ बेडरूम रिलेशन की बात ऐश्वर्या राय से कही थी, लेकिन प्रीति जिंटा ने इस ऑडियो को फेंक बताया और उन्होंने इस टेप को लीक करने वाली संस्था पर केस ठोक दिया। हालांकि बाद में प्रीति जिंटा ने खुद एक बार कबूल किया था कि वह सलमान की दीवानी रही है। इसके बाद प्रीति जिंटा की लाइफ में आया बिजनेसमैन नेसवाडिया। प्रीति जिंटा और नेसवाडिया की मुलाकात एक दोस्त की पार्टी में हुई थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने साल 2005 में नेसवाडिया के साथ अपना रिश्ता कंफर्म किया था। नेसवाडिया ने प्रीति के बर्थडे पर एक पार्टी होस्ट की थी, जिसके बाद दोनों का रिश्ता सबके सामने आया था। साल 2008 में नेसवाडिया और प्रीति जिंटा लाइफ पार्टनर से बिजनेस पार्टनर बन गए। दोनों आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब के सहमालिक बने। नेसवाडिया बिजनेस पार्टनर बन पैसे भी हंट रहा था और प्रीति के साथ भी खेल रहा था। बिजनेस पार्टनर बनने के सिर्फ 1 साल बाद ही दोनों के ब्रेकअप की खबरें सामने आने लगीं। आईपीएल के मैच के दौरान प्रीति और नेस का आपस में झगड़ा हो गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेसवाडिया ने एक पार्टी में प्रीति को एक थप्पड़ जड़ दिया था। हद तो तब हो गई जब नेसवाडिया प्रीति के साथ मारपीट करने लगे और एक बार तो उन्होंने प्रीति को कमरे में बंद करके खूब पीटा और उनके साथ जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश भी की। यहां तक कि नेसवाडिया ने प्रीति को सिगरेट से भी जलाया था। प्रीति जिंटा इन हरकतों से इतनी परेशान हो चुकी थी कि उन्होंने नेसवाडिया से ब्रेकअप करना बेहतर समझा। लेकिन नेसवाडिया पागल कुत्ते की तरह प्रीति जिंटा के पीछे हाथ धोकर पड़ा था। दोनों के रिश्ते में इतनी कड़वाहट आने लगी कि यह मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया। प्रीति ने नेसवाडिया के खिलाफ 2014 में थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने धमकाने, छेड़छाड़ और जबरदस्ती करने का आरोप लगाया था। एक्ट्रेस ने नेसवाडिया के खिलाफ शिकायत करते हुए यह भी कहा था कि नेस ने उनके मुंह पर जलती हुई सिगरेट फेंक दी थी और उन्हें कमरे में बंद कर दिया था। एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद पूरे 4 साल तक पुलिस को यह पता लगाने में लग गए कि नेसवाडिया ने सच में प्रीति जिंटा को पीटा था, और जैसे ही कोर्ट में यह साबित हुआ तो नेसवाडिया ने प्रीति से माफी मांग ली और दोनों लवर्स का मामला ठंडा हो गया। इसके अलावा हॉलीवुड एक्टर लार्स जेल्सन के साथ भी प्रीति के अफेयर के चर्चे रहे। आपको बता दें कि प्रीति और लार्स की एक बेहद निजी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी, जिसके बाद लार्स की शादीशुदा जिंदगी में बवाल मच गया। इसके चलते भी प्रीति विवादों में घिरी रही। खैर, साल 2013 में प्रीति जिंटा ने खुद ही एक फिल्म प्रोड्यूस की। फिल्म का नाम था इश्क इन पेरिस। फिल्म की हीरोइन भी प्रीति जिंटा थी और प्रोड्यूसर भी। फिल्म को बेचने तक का जिम्मा भी प्रीति पर ही था। प्रीति जिंटा की यह फिल्म इतनी घिसी पिटी थी कि सिनेमा प्रेमियों ने इस फिल्म को सिरे से नकार दिया। फिल्म में अपनी एक्टिंग में जान डालने के लिए प्रीति ने अपनी स्माइल और अपनी आंखों का सहारा लिया, लेकिन अफसोस, ये पैतरे पुराने और बार बार दोहराने वाले हो गए थे। लंबे अरसे से टलती आई प्रीति की यह फिल्म कहानी और पटकथा में कुछ इस कदर ढीली और सुस्त है कि लगता है कि हम 10 बार देखे गए किसी प्ले को उसी कुर्सी में बैठकर 11वीं बार फिर से देख रहे हैं। ये फिल्म डिब्बा बंद हो गई। अब बात करते हैं इनके विवादों के बारे में। बॉलीवुड एक्टर तुषार कपूर के साथ भी प्रीति जिंटा विवादों में घिर गई थी। आपको बता दें कि एक बार कॉफी विद करण के शो में जब करण जौहर ने तुषार कपूर से पूछा कि इंडस्ट्री में किस हीरोइन ने सबसे ज्यादा बॉटक्स सर्जरी कराई है, तो तुषार ने तुरंत प्रीति जिंटा का नाम लिया था। इसके बाद कई दिनों तक प्रीति और तुषार कपूर के बीच विवाद चलता रहा। बाद में इस मामले ने तूल पकड़ा तो तुषार कपूर को प्रीति जिंटा से माफी मांगनी पड़ी। बात साल 2001 की है, जब फिल्म चोरी चोरी चुपके चपके काफी सुर्खियों में थी। इस फिल्म को अब्बास मस्तान बना रहे थे और इसमें लीड रोल में एक्ट्रेस प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी और एक्टर सलमान खान थे। इस फिल्म में किसी निर्देशक का पैसा नहीं लगा था, बल्कि अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील का पैसा लगा था, जबकि कागजों पर था कि फिल्म में हीरा कारोबारी भरत शाह और प्रोड्यूसर नाजिम रिवी का पैसा लगा है। इस बात की जानकारी पुलिस को हो गई थी और छानबीन के दौरान पुलिस ने अब्बास मस्तान के निर्देशन में बन रही फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके के सभी प्रिंट सील कर दिए थे। इस मामले के दौरान सलमान खान और रानी मुखर्जी प्रीति जिंटा को धमकी भरे फोन भी आ रहे थे। स्टार्स पुलिस के पास धमकियां मिलने की शिकायत लेकर पहुंचे।
लेकिन जब मुंबई पुलिस ने उनसे अदालत में इस बात को कहने के लिए कहा तो सभी लोग पीछे हट गए। ऐसे गंभीर मामले में जब सलमान खान, रानी, सभी सुपरस्टार्स मुकर गए, तब सिर्फ प्रीति जिंटा ही एक ऐसी एक्ट्रेस थी जो अदालत में गवाही देने के लिए सामने आई थी। प्रीति जिंटा ने कोर्ट में बताया था कि उन्हें धमकी भरे फोन आ रहे हैं और उनसे पैसों की भी मांग की जा रही है। यह मामला अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ था, इसलिए एक्ट्रेस प्रीति जिंटा का बयान कैमरे में रिकॉर्ड किया गया था। बयान के आधार पर भारत शाह को गिरफ्तार कर लिया गया था और प्रोड्यूसर नाजिद रिवी को भी मामले में दोषी पाया था। अभिनेत्री प्रीति जिंटा की बहादुरी ने फिल्म इंडस्ट्री को हिला दिया था और लोगों ने उनके इस कदम की काफी सराहना की थी। जहां अंडरवर्ल्ड का नाम सुनते ही कई बड़े कलाकारों पसीने छूट जाते हैं, ऐसे में प्रीति अपनी बात पर अड़ी रही और कोर्ट में गवाही दी। प्रीति जिंटा ने काबिले तारीफ काम किया, जिसकी वजह से वे जनता की नजरों में शेरनी बन गई। तमाम विवादों से निकलने के बाद प्रीति जिंटा घर बसाकर सेटल होना चाहती थी। इसी बीच प्रीति जिंटा की लाइफ में एक बार फिर से प्यार ने दस्तक दी और उन्होंने जीन गुडइनफ को डेट किया। प्रीति और जीन गुडइनफ की पहली मुलाकात लॉस एंजल्स के सांता मोनिका में हुई थी। शादी से पहले दोनों ने 5 साल तक एक दूजे को डेट किया था। कुछ दिनों की डेटिंग के बाद प्रीति जिंटा ने 29 फरवरी 2016 में अमेरिका स्थित फाइनेंशियल एनालिस्ट जीन गुडइनफ के साथ शादी की। शादी के 2 साल बाद उन्होंने सैरोगेसी के जरिए 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिसका नाम जिया और जय रखा। शादी से पहले प्रीति जिंटा ने साल 2009 में आर्शिकेश के मदर मिरेकल अनाथालय से 34 लड़कियों को गोद लिया और उनकी पूरी जिम्मेदारी निभाने का फैसला किया। दोस्तों, प्रीति जिंटा की निजी जिंदगी चाहे जैसी भी हो, लेकिन उन्होंने अनाथालय आश्रम से बच्चियों को गोद लेकर एक नेक काम किया है। खैर, आज एक्ट्रेस प्रीति जिंटा अपने पति और बच्चों के साथ अमेरिका में एक खुशहाल लाइफ एंजॉय कर रही हैं। वे अक्सर भारत आती रहती हैं। तो दोस्तों, ये थी बला की खूबसूरत और दिलों पर राज करने वाली डिम्पल गर्ल एक्ट्रेस प्रीति जिंटा की कहानी। प्रीति जिंटा के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं एक नई कहानी और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।